अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 3 के एंड पे दिए गए हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो और नया आने वाला टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो की तरफ आते हैं। MCQs, जो पहला क्वेश्चन है वो है इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। जो बॉडी का इनर्शिया होता है इनमें से किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास 4 क्वांटिटी दी गई है, मैस है, फोर्स है, वेट है और फ्रिक्शन है। हम पढ़ चुके हैं बॉडी का जो मैस होता है उसको इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, मैस ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी वेइंग 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की एक बॉडी थी, उसके ऊपर फोर्स पड़ी। इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड इज, इसका वेट था 10 किलोग्राम और इसके ऊपर फोर्स पड़ी 5 न्यूटन की। न्यूटन की हमने तारीफ पढ़ी थी कि 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 फीट आगे तक धकेलेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन होगी। अभी देखें, ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, इसको 1 फीट धकेलने के लिए आपको 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए थी, 10 की चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 5 है। इट मीन्स कि इसकी हाफ फोर्स आपके पास पड़ी हुई है, हाफ फोर्स आपके पास पड़ी हुई है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए है 0.5 न्यूटन। इस बॉडी के हिसाब से आपने इसके ऊपर जो फोर्स डालनी थी वो 10 न्यूटन डालनी थी, लेकिन आपने 5 न्यूटन डाली है। इट मीन्स कि आपने हाफ फोर्स डाली है, इसको हम 0.5 न्यूटन कहेंगे। बाकी जो ऑप्शन है 2, 5 एंड 50 खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन ए ठीक होगा। तीसरे नंबर पे है SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। हम लीनियर मोमेंटम की हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, एक न्यूटन सेकंड था और दूसरा किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर माइनस लगा देंगे तो ये भी ठीक होगा। देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, किलोग्राम मीटर सेकंड ऊपर -1 का साइन पड़ा हुआ है। इट मीन्स के ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये वाली। चौथे नंबर पे MCQ आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स। अब एक बॉडी फ्री फॉल नीचे जा रही है और उसका चेंज ऑफ मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। एक चीज है फ्री फॉल है, ये अर्थ है, यहाँ से आ रही है, फ्री फॉल है, जमीन की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, यूं जो जमीन के ज़्यादा जाएगा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगी। तो जूं जूं ये फ्री फॉल नीचे ज़मीन की तरफ जाती जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए इसका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो फ्री फॉल बॉडी जूं जूं ज़मीन के करीब आएगी इसका मोमेंटम ज़्यादा होता जाएगा और जूं जूं ज़मीन से दूर जाती जाएगी इसका मोमेंटम कम होता जाएगा। एक बुलेट को आप ऊपर की तरफ फायर करेंगे, शुरू में तो स्पीड से निकलेगी, फिर आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी। वजह क्या है कि वो ग्रेविटी से दूर जा रही है, ग्रेविटी को तोड़ रही है, ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक टाइम होगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। फिर जो ही वो ज़मीन की तरफ आएगी फिर उसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी, जो जो करीब आ जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उसका मोमेंटम ज़्यादा होता जाएगा, ऊपर की जाने की सूरत में वो कम होता जा रहा है, नीचे आते हुए मोमेंटम उसका बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, बॉडी का जो मोमेंटम होता है किस चीज की वजह से चेंज होता है। अब हमने पढ़ा था इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। एक बॉल आई थी, बॉल को हमने हिट किया था, इम्पल्स जनरेट की थी और उसका मोमेंटम चेंज कर दिया था। अब इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक फोर्स और टाइम दोनों चीजें इसके ऊपर पड़ी थी, तो तब उसका मोमेंटम चेंज हुआ था। तो किसी बॉडी के मोमेंटम को जब आपने चेंज करना है तो आप उसके ऊपर इम्पल्स जनरेट करेंगे और इम्पल्स डिपेंड करती है वो फोर्स एंड टाइम के ऊपर करती है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक मानेंगे। नेक्स्ट है, ए बुक ऑफ मैथ्स 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है और उसका मैथ है 5 किलोग्राम। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज, बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स पड़ रही है वो 5 न्यूटन होगी, इसमें कोई शक नहीं। बताया था कि 1 किलोग्राम की चीज आगे की तरफ मूव करेगी 1 फीट के लिए तो वो 1 न्यूटन होगा। 5 किलोग्राम की चीज है और ज़मीन की तरफ जा रही है, अगर इसमें से टेबल निकाल दें तो ये सीधी ज़मीन की तरफ जाएगी, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो 5 न्यूटन की पड़ेगी।
तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है थ्रस्ट फोर्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। एक जहाज है, हवा को पीछे धकेल रहा है और उसके प्रॉपलर उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको कहते हैं थ्रस्ट। वो हवा को पीछे फेंक रहा है, खुद आगे की तरफ जा रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। 8वें नंबर पे अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकंड्स। एक बॉडी के ऊपर 2 सेकंड के लिए एक फोर्स हमने डाल दी एंड इट प्रोसीड 50 किलोग्राम चेंज इन मोमेंटम, और इसके मोमेंटम को इसने 50 किलोग्राम तक चेंज कर दिया। 2 सेकंड में 50 किलोग्राम, इट मीन्स कि 1 सेकंड में उसने 25 किलोग्राम का चेंज लाया। 2 सेकंड में उसने 50 किलोग्राम का लाया था, तो 1 सेकंड में डेफिनेटली वो 25 का लाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंस योर वेट इज। फेयर ग्राउंड मीन कि एक प्लेन जगह है, तो कौन सी फोर्स है जो आपके वेट को बैलेंस कर रही है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथे नंबर पे फ्रिक्शनल फोर्स। आपके वेट को जो बैलेंस करती है वो आप ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मूवमेंट में लेके आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस से रिलेटेड होती है, और फ्रिक्शन जो सी होती है किसी भी फोर्स को रोकने के लिए होती है, कि मोमेंटम को कम करने के लिए होती है। यहाँ पे आपके वेट की बात हो रही है, तो आपका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी है। आप ग्रेविटी के जितने करीब होंगे आपका वेट स्टेबल होगा। नंबर 10 है व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक। एक कारपेट को आप स्टिक के साथ ऐसे मारते हैं ना, छड़ी मारते हैं, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। द डस्ट फ्लाइज ऑफ द कारपेट, इट इज मेनली ड्यू टू। कारपेट के ऊपर आपने स्टिक मारी, हैंग था, स्टिक मारी, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स उड़ के चले गए, ये क्यों हुआ। अब यहाँ देखें, आप जो छड़ी मारते जाएंगे कारपेट का मोमेंटम चेंज होता जाएगा। आप स्टिक की वजह से कारपेट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स की वजह से उसका मोमेंटम बार बार चेंज हो रहा है, और मोमेंटम चेंज होने की वजह से उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो उसमें से निकल रहे हैं। 12 नंबर पे है अ बकेट हैविंग सम वाटर इज revolved in vertical circle. Water does not split out. Even the balance is upside down due to. पानी का एक बर्तन है, या अक्सर हम दूध लेने के लिए जाते हैं ना, एक बाल्टी सी होती है दूध के लिए, उसमें हम दूध या पानी लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं, तो देखें वो उसमें से दूध या पानी गिरता नहीं है। वजह ये होती है कि उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस काम कर रही होती हैं और दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। नंबर 13 पे है द फोर्स विच मूव्स द कार इज। अब कार को कौन सी फोर्स मूव कर रही है। पहले नंबर पे है फोर्स डेवलप्ड बाय इंजन, दूसरे नंबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, तीसरे नंबर पे है वेट ऑफ कार, चौथे नंबर पे है वाटर स्प्लिट ऑफ द रोड। ये एक गाड़ी है, इसके टायर के नीचे ये ग्राउंड है। अगर इसके टायर के नीचे से ग्राउंड को हटा दिया जाए तो ये टायर इंजन की ताकत से घूमेंगे तो ज़रूर, लेकिन गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकेगी। जब तक ये टायर ग्राउंड के साथ टच नहीं होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी, तब तक ये आगे नहीं जाएंगे। इसकी वजह क्या है, गाड़ी का इंजन और टायर जोर लगाते हैं, ज़मीन के ऊपर एक्शन करते हैं, जवाब में ज़मीन रिएक्शन के तौर पे उसको आगे धकेलती है। जितनी ज़ोर से टायर घूमेंगे, ज़मीन उतनी ज़ोर से उसको आगे की तरफ कन्वर्ट कर देगी और उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी को ज़मीन पे चलाने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, इसके बगैर ये नहीं चलेगी। 14 नंबर पे है न्यूटन किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। 15 नंबर पे है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ। अर्थ सरफेस के ऊपर 1 किलोग्राम की कोई मैस रखेंगे तो वो डेफिनेटली 1 न्यूटन की फोर्स, उसके अंदर जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन की होगी। 16 नंबर पे है नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। बॉडी एयर में फॉल कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। वजह क्या है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रही, वो जिस वेलोसिटी से आ रही थी उसी से आगे जा रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए नेट फोर्स 0 न्यूटन होगी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 3 के MCQs को देखा, उनके आंसर तलाश किए। उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़ाहिद इकबाल नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।